सपने में बार बार सांप का दर्शन होता है। रेखा गुप्ता। सांप के दिखने के कई अंतर हैं। एक सिर्फ सांप दिख रहा है, इसका मतलब हमारे पितृ मार्ग में हैं। अगर सांप आपके पीछे दौड़ रहा है, आप आगे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब पितृ आपसे नाराज हैं और आपको कार्य नहीं करने देंगे। और अगर सांप सपने में दिख रहा है और निरंतर दिख रहा है और आपको काट भी रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके काम बिगड़ने शुरू हो चुके हैं और आपके यहां कोई ना कोई ऐसी अनहोनी होगी जिसके वजह से मेल बॉडी नहीं, मेल मीन्स पुरुष, पुरुष मतलब वंश, वंश मतलब कुल का हार्स या नुकसान हो सकता है। सांप का दिखना शुरुआती दौर में कालसर्प दोष बनता है, लेकिन बार बार रेगुलरिटी में दिखना फिर ये धीमे धीमे पितृदोष में परिवर्तित हो जाता है। और धीमे धीमे जब ये रेगुलरिटी बनी रहती है तो आप फिर इसके शिकार हो जाते हैं। अब मान लीजिए जब जो आप करवाएंगे, जो विधि करेंगे, जो उपचार करेंगे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन रैंडमली तत्काल प्रभाव से आप क्या करें? तो तत्काल प्रभाव से आप किसी भी बुधवार के दिन आपके शहर में अगर कोई नाग देवता का मंदिर है तो सांझ के समय सूर्यास्त के बाद वहां दर्शन के लिए जाएं और पूजा करना चाहे पूजा कर लें, वरना सीधे प्रेम से उनका दर्शन करें और आनंद हो जाएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से असर को रोका जा सके। बाकी आप ये सोचें कि समस्या खत्म हो जाएगी तो नॉट पॉसिबल। कालसर्प दोष की भी जो लोग पूजा कराते हैं, कालसर्प दोष का भी जो लोग निवारण कराते हैं, वो भी परमानेंट नहीं होता, मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है। आप ये सोचो एक बार पूजा करा ली हमेशा के लिए बच गए, संभव नहीं है, क्योंकि एक बार की पूजा कराने वाले लोग बहुत कम हैं। क्योंकि एक बार की जो कालसर्प की पूजा होती है उसका विधान बड़ा लंबा चौड़ा है, 7 दिन लगते हैं, जिसमें 11 जोड़े चांदी के होते हैं, 1 जोड़ा स्वर्ण का होता है, पूरा विधान होता है, पूरी पूजा होती है, बड़ी भारी पूजा होती है। और उसमें जितनी सामग्री आई है, जितने फूल चढ़े हैं, जितना प्रसाद चढ़ा है, जितनी मेवा चढ़ी है, जितनी दान दक्षिणा आई है, इवन वो सोने चांदी के सांप, ये सब आखिरी दिन बहते पानी में विसर्जित कर दिए जाते हैं। मतलब इसमें कुछ रखा भी नहीं जाता। लेकिन ये पूजा कराने वाले लोग हों, क्योंकि खर्च वाला काम है और व्यक्ति नॉर्मल वे में सब जगह खर्च कर लेगा, लेकिन इन चीजों में कम करता है। बीमारी में कर देगा, हंस हंस के कहेगा पता है डॉक्टर ने क्या बोला है, बाईपास होगी, 5.5 लाख का डीडी बना कर ले आओ। खुशी खुशी बताते लोगों को, बना भी लाते हो। लेकिन दान धर्म के मामले में या किसी की मदद करने के मामले में, किसी गरीब को भोजन देने के मामले में हम विचार करते हैं। या अपने पितरों को ही हम अगर सुख देना चाहें तो उसमें ही विचार कर लेते हैं। लोग सिर्फ इस बात से घबराते हैं कि हम 16 दिन के लिए गया जी क्यों जाएं, हम पे समय नहीं है। चाहे वो तिल तिल मर रहे हैं, चाहे उनके घर में घटनाएं घट रही हैं, कोई पनप नहीं पा रहा, सारे काम धंधे रुक गए, 4 फैक्ट्री से एक दुकान पर आ गए, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, लेकिन वो 16 दिन नहीं निकल पाता। वो अभी भी कह रहा है कि अगर मैंने 16 दिन निकाले तो मैं पीछे चला जाऊंगा। आगे कब थे? और जब आगे थे तो तुम बहुत पीछे आ चुके हो। 1 दिन का गया श्राद्ध करने को तैयार नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर दे तो 1 दिन अमावस्या के दिन गए और अपना पल्ला झाड़ के आ गए। जबकि दूसरे दर्शन में देखा जाए तो 1 दिन के श्राद्ध का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मन का धन है, कर लिया। क्यों? क्योंकि पढ़ना लिखना बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, तो गरुड़ पुराण पढ़ा नहीं है, पढ़े होते तो उसमें लिखा है कि 16 दिन का विधान है। फिर वहां लोगों ने देखा 16 दिन तो लोग आते नहीं है, तो उन्होंने कहा 5 दिन का भी है, 3 दिन का भी, 1 दिन का भी, आओ तो सही। तो लोगों ने कहा ये ठीक है, ये पंडित जी बढ़िया है, हमारी सुनते हैं। आपकी नहीं सुन रहे, वो अपनी भी देख रहे हैं और उनकी मजबूरी है देखना, वो क्या करें। क्योंकि आने वाले इस समय में, क्योंकि सनातन है वैज्ञानिक धर्म, लोग अनपढ़ होते जा रहे हैं, तो विज्ञान को कौन मानेगा? तो जब विज्ञान को नहीं मानेंगे
क्योंकि पढ़ लिख के अनपढ़ ही तो हो रहे हैं। सिर्फ पढ़ाना कमाना ही तो सीखा, मकान बनाना सीख लिया, इंटीरियर करना सीख लिया, कारकूर लेना सीख लिया, और क्या सीखा? सनातन के महादर्शन को तो जाना ही नहीं, उसके विज्ञान को नहीं जाना। आज विदेश के लोग जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो हिंदू नहीं है, वो हमारे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। गया जी में भीड़ लगी होती है फॉरेनर्स की, और वो लोग श्राद्ध और पिंडदान कर रहे होते हैं, और हम अपने आप को न जाने क्या समझ रहे हैं। जो समझ रहे हैं तो उसके बाद फिर भुगतान भी भर रहे हैं, और ये सबके साथ है। तो अपने रिचुअल्स को, अपनी नीतियों को, अपने दर्शन को जब तक हम अपने साथ नहीं लेंगे, हम परेशान होंगे। मान लीजिए मैं कथा कह रहा हूं, बहुत सारे लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्टर कह रहा है ये दवाई है, तुम खाओगे तो सही हो जाओगे। तुमने दवाई देखी तो सही, खाई क्या? चिंतन किया, अपने जीवन में उतारा, तो फिर कथा क्या करेगी? कथा को दोष कहां से दे देंगे? ऐसी मेडिसिन है, ऐसी कर्मकांड है, ऐसे सारा विधान है। अगर हम उस पर पूरा फोकस नहीं करते हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं हमारा होता है।